वेलकम टू गिरजेश स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं गिरजेश कुमार आज नया टॉपिक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज मैं पढ़ने वाला हूं नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना। सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि किसी भी संख्या में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट से यानी अंतिम से शून्य की संख्या प्राप्त होगा। अब देखिए, किसी भी इवन नंबर में, इवन मतलब सम संख्या में, सम संख्या में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट प्राप्त होगी। यानी किसी भी इवन नंबर में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा आपका नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल ले लें, 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, यानी लास्ट से शून्य की संख्या प्राप्त हो रहा है। अब ले लीजिए 4 में 5 से 20, तो अंतिम से शून्यों की संख्या प्राप्त हो रहा है। अगर किसी भी सम संख्या वैसी संख्या होता है जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। जैसे 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 आएगा, यानी अंतिम से शून्य की संख्या प्राप्त होगा। अगर 4 को अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, यानी अंतिम से शून्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह 6 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो ये भी अंतिम से शून्य की संख्या प्राप्त होगा। अगर मान लिया सपोज 8 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, तो यानी अंतिम से शून्य की संख्या प्राप्त होगा। यानी ये याद रखने की बात है कि किसी भी सम संख्या में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अंतिम से शून्य की संख्या प्राप्त होगा। अब देखिए, इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे और एक फॉर्मूला भी बताएंगे। लिखेगा टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी वाले बच्चे लिख लें, अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना। लिख लीजिएगा, अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना। अब देखिए, इसका फॉर्मूला जो होता है NYP प्लस NYP² प्लस NYP⁴। इसी तरह सो बढ़ते जाएगी संख्या, ठीक है, इसी तरह बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई सो इसी तरह मल्टीप्लाई होते हुए 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9। इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ 2 की संख्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ 2 की संख्या पूछा जाएगा, यानी 2s पूछा जाएगा, यानी इन गुणनफल में 2 की संख्या कितना होगा। तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या है उसको लास्ट वाले, फिर p जो वैल्यू होगा 2 रखेंगे। कोई भी p का मतलब होता है एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम संख्या हो सकता है, जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है, यानी इस तरह कोई भी संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे NYP, और यहाँ पर 9/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए NYPQ यानी 9/8 हो जाएगा। और यहाँ से अब देखिए, इसको डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए, यानी डेसिमल वाले पार्ट को नहीं लेना। यहाँ पे 2 4 जा 8 प्लस 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, यानी इसका संख्या कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, यानी 1 से लेकर के 9 के गुणनफल में 2 की संख्या कितना होगा। यानी 2 की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर 3 भी पूछ दिया जा सकता है,
5 भी पूछा जा सकता है, यानी 7 भी पूछा जा सकता है, यानी जो भी संख्या पूछा जाएगा हम इसी तरह निकालेंगे। नंबर ऑफ जीरो क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इस संख्या में नंबर ऑफ जीरो भी निकल सकता है। क्यों? क्योंकि 4 और 5 ये सम संख्या को विषम सम संख्या में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य निकल जाएगा, यानी 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। यानी इसको नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे बता रहे हैं। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक याद रखिएगा, जो भी संख्या अगर किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई हुआ 1 से लेकर के 9 तक प्रोडक्ट हुआ है, इनमें जो संख्या सबसे कम बार आएगा, यानी 5 अगर कम बार आएगा तो उसकी संख्या लेंगे, अगर 2 की संख्या कम बार आएगा तो 2 की संख्या लेंगे। आप बताइए 1 से लेकर के 9 तक के गुणनफल में सबसे कम संख्या क्या है? 5 ही तो है, एक बार आया है, 2 एक बार यहाँ आ गया, अब 4 में 4 में 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 यहाँ से, यानी 2 के पावर 3 यानी 2 की संख्या 3 बार है, 5 की संख्या यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर भी तो है 2 3 और 2 का क्यूब है 2 2 2, इसीलिए 2 की संख्या नहीं लेंगे, 2 की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए संख्या को नहीं लिया जा सकता है नंबर ऑफ जीरो में। नंबर ऑफ जीरो में जो संख्या जिसकी कम होगा वही संख्या को लेना है। अब देखिए 5 है, अगर फॉर्मूला से क्या बताएं तो लास्ट वाली संख्या लिखिए 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 25 होगा? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वह संख्या ज़्यादा हो जाएगा, आपको परफेक्ट डिवाइड निकालना है। अब देखिए 5 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं होगा, इसका 1 होगा। नंबर ऑफ जीरो, इसका आंसर जो होगा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट इक्वल टू 1। अगर इन संख्या सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट से एक ही जीरो आ सकता है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं। ठीक, अगर आपके पास छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको शॉर्ट में अगर बनाना चाहते हैं, ये तो फॉर्मूला से बता रहे हैं, अगर शॉर्ट में बनाना है तो शॉर्ट में क्या करेंगे, नंबर ऑफ 2 यानी 2 की संख्या पूछा जाएगा ना, तो क्या करेंगे 9/2 जिस संख्या को निकालना रहेगा ना उसी से भाग दे देंगे, तो 2 4 जा 8, यानी परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए, डेसिमल वाले पार्ट नहीं लेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर आया संख्या 4/2 तो 2 हो गया, 2 फिर आया तो 2/2 यानी 1 आ गया। आप सबको ऐड दीजिए, 4 2 6 1 7, यानी नंबर ऑफ 2 जो होगा यानी 2 की संख्या जो होगा 7 बार आएगा। अब देखिए नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, 2 की संख्या यहाँ पर 7 आया ना, अब देखिए 2 1 3 3 4 और 3 7 हो गया ना, टोटल 2 की संख्या कितने बार आया? 7 बार, क्योंकि 2 1 यहाँ पर आया, 2 2 बार यहाँ आया, 1 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, 3 1 4 4 2 6 1 7। आपको सही है कि नहीं? जो संख्या दिया जाएगा लास्ट में प्रोडक्ट में उसमें 2 से डिवाइड करते चलेंगे, और डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए, पूर्ण डिवाइड होना चाहिए, भाग होना चाहिए। अगर पूर्ण डिवाइड नहीं होगा ना तो उसका डेसिमल पार्ट वाले नहीं लेंगे, डेसिमल पार्ट यानी 4.5 हो गया, 2.5 हो गया, यानी डेसिमल वाले पार्ट को छोड़ देना है। और जो जितने बार में डिवाइड होगा उसको फिर उसी 2 से डिवाइड करेंगे, जितने बार डिवाइड होगा उसको फिर 2 से, और सबको एक बार काउंट करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ 5 की संख्या, अब देखिए नंबर ऑफ 5 की संख्या निकलेगा तो 9/5 हो जाएगा, यही तो हो सकता है। इसका डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो 1/5 तो करेंगे नहीं, इसलिए नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना हो जाएगा, 5 की संख्या जो होगा 5 फर्स्ट ऑफिस एस कितना हो जाएगा 1 होगा। अगर इसमें पूछ देगा कि नंबर ऑफ 3 की संख्या कितना है तो 3 फर्स्ट ऑफिस एस बराबर, अब देखिए 3 की संख्या निकालना है तो 9/3 कर दीजिए, 3 3 जाए 9, 3 को फिर 3 से डिवाइड करिए तो 1 आएगा, यानी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 की संख्या कितना होगा टोटल 4 होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लिख लीजिएगा फॉर्मूला जो लिखे हैं ना, अगर फॉर्मूला से आपको आसानी बन रहा है तो फॉर्मूला से बनाइए, यानी आप जो मेथड को जिस मेथड से आपको बनाना है उस मेथड से बना सकते हैं।
आप फॉर्मूला से बना सकते हैं या आप शॉर्ट भी बना सकते हैं, दोनों आपके पास है, इसलिए दोनों बता दिया गया। अब देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या दिया गया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 6 7 8 9 सो एंड सो, मान लिया 30। इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ टूज की संख्या, यानी इस गुणनफल में 2 की संख्या क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, व्यंजक 1 गुना 2 गुना 3 को अगर 30 तक मल्टीप्लाई करेंगे, लगातार 30 तक गुणनफल में 2 की संख्या क्या होगा। अब 2 की संख्या पूछ रहा है तो क्या बताए थे, जो लास्ट वाला संख्या है उसमें 2 से डिवाइड करिए, 30/2 तो कितना जाएगा 15। आप 15 में 2 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। 7 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में अगर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसको अब ऐड कर लीजिए 7 3 10 10 1 11 11 और 15 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ टूज की संख्या कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगर मान लिया पूछ देगा इसमें नंबर ऑफ 3 की संख्या पूछेगा तब कैसे निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाई 3। नंबर ऑफ 3 की संख्या पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, हाँ 30/3 यानी 10 हो जाएगा, 10/3 3 3 जा 9 3/3 यानी 1, यानी 3 की संख्या कितना हो जाएगा 10 और 3 13 1 14 इसका आंसर हो जाएगा। 10 3 13 14 हो जाएगा। अब देखिए अब इसी में नंबर ऑफ 0 पूछा जाएगा, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि नंबर ऑफ 0 कितना होगा, अंतिम से व्यंजक 1 गुना 2 गुना इस तरह लिखा रहेगा मल्टीप्लाई 30 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या प्राप्त क्या होगा, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ 0 पूछ रहा है फ्रॉम लास्ट, नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट, इसका हिंदी में लिख लीजिएगा अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या। हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिए, लिखा रहेगा क्वेश्चन में नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना। अब देखिए नंबर ऑफ 0 में बताए थे जो संख्या कम बार आएगा वह संख्या को लेना है। अब बताइए कोई भी प्रोडक्ट अब करेंगे, कोई भी संख्या में अगर रेगुलर मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 2 की संख्या बहुत ज़्यादा बार आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बार सम संख्या मिला रहेगा, इसलिए 2 की संख्या नहीं लेंगे। अब देखिए 30 है तो 30 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 5 की संख्या बहुत कम बार होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ पर आ गया, 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 यानी अधिकतर संख्या में 2 ज़्यादा होगा, इसलिए 5 की संख्या लेंगे, यानी 30/5 यानी कितना हो जाएगा 6/5 यानी 1 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 7। अगर 1 से लेकर के 30 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर ऑफ 0 अंतिम से शून्य की संख्या जो प्राप्त होगा ओनली 70 प्राप्त होगा। आप चेक कर सकते हैं। बताइए एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा तो आप एग्जाम में मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आपका बन नहीं पाएगा। इसलिए जो भी बता रहे हैं बेसिक भी बता रहे हैं, फॉर्मूला भी इसके बारे में बताए हैं और जो शॉर्ट भी बताए हैं इसको फॉलो करिएगा, जैसे बता रहे हैं वैसे समझते चलिएगा, बहुत ही आसान है। अब ठीक है, अब देखिए अब इसी तरह अगर मल्टीप्लाई रहेगा 100, मान लीजिए 30 की जगह पर अगर आपको कर दिया 100 मल्टीप्लाई 100, अब यही संख्या निकाला जाएगा नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट। अब देखिए नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट रहेगा तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 20, 20/5 कितना हो जाएगा 4। अब 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, इसलिए इसका नंबर ऑफ 0 जो हो जाएगा 24 होगा। इसका आंसर जो होगा नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट 24 होगा। 100 में 5 से करेंगे 20 को 5 से करेंगे 4, जो संख्या पर आएगा उसी संख्या को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे।
अब देखिए एक फॉर्मूला पर भी बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए फॉर्मूला में क्या बताए थे, फॉर्मूला तो यही बताए थे, एन वाई पी प्लस एन वाई पी स्क्वायर प्लस एन वाई पी क्यू प्लस सो एंड सो, इस तरह। ठीक, अब देखिए एन है नंबर लास्ट नंबर यानी अंतिम संख्या, यानी 100 है, 100 डिवाइडेड बाई पी यानी प्राइम नंबर कौन से, 5 लेना है क्योंकि 5 की संख्या कम है, 100 डिवाइडेड बाई 25। अब देखिए 100 डिवाइडेड बाई 5 का क्यू हो जाएगा 125, तो लगेगा परफेक्ट क्यू हो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए यहीं पर ले लेते हैं। अब देखिए 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, अब 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। यानी आप दोनों मेथड से कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं, दोनों से आंसर वही आएगा जो बताए हैं। आपको जो अच्छा लगता है उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अब इसी में अगर क्वेश्चन चेंज करना रहेगा तो 100 की जगह पर 1000 कर सकता है, 1000 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कर दिया 120, ठीक, तब इसको कैसे बनाएंगे, वो 1 से लेकर के 120 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। अब देखिए अंतिम से शून्यों की संख्या आप तो बताए हैं कि कोई भी अगर रेगुलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे। नंबर ऑफ 5 यानी 5 की संख्या कितनी बार होगा उसी को संख्या निकालेंगे, यानी 120 बाई 5 तो 24 हो जाएगा, और 24 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जाए 20 और 5 5 जाए 25 तो 4 ही होगा। आप देखिए 4 को 5 से लगेगा नहीं डिवाइड, अब यहाँ ऐड कर दीजिए 24 और 4 28, इसका आंसर जो होगा ये 28 होगा। अब समझ में आ गया होगा कि कैसे नंबर ऑफ 0 निकाला जाता है। अब देखिए अगर इसी को अगर चेंज करना चाहेगा एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे 120 की जगह पे कर देगा 200। अगर यहाँ पर 200 कर देगा तब हम इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है, जैसे बताएं उसी फॉलो करिए। फॉर्मूला भी बताएं, एन वाई पी प्लस एन वाई पी स्क्वायर प्लस सो एंड सो एन वाई पी क्यू प्लस सो एंड सो, ये भी बहुत ईजी है। एन वाई पी यानी 200 बटा 5 प्लस 200 बटा 25 प्लस 200 प्लस 5 का क्यू क्या होता है, 5 5 25 25 25 125, यहाँ लिख दीजिए 125। अब देखिए अब तो आगे होगा नहीं, 5 के क्यू 5 के पावर 4 होगा 625 हो जाएगा, इसलिए 200 छोटा हो जाएगा। अब देखिए 5 को 200 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जाए 20 यानी 40 यहाँ से आ जाएगा, प्लस 25 चौका 100 25 8 200 प्लस 125 दूनी का हो जाएगा 250, लेकिन यहाँ पर 1 आएगा, 8 1 9 और 40 यानी 49 हो जाएगा। कितना आसान है, कितना आसानी से निकल गया। आप जो शॉर्ट में बताए हैं शॉर्ट से भी बना सकते हैं। शॉर्ट वाला क्या बोले कि जो अंतिम संख्या दिया जाएगा उसमें 5 से डिवाइड कर देना, 40 हो जाएगा, 40 को 5 से डिवाइड कर देना 8 हो जाएगा, और 8 को 5 से डिवाइड कर देना यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी टोटल 49 आपके यहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। नंबर ऑफ 0 का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा बता दिए। अब देखिए प्रश्न अब लेकर के चलते हैं कैसे बनाया जाता है इस टाइप के प्रश्न को। अब देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई सो एंड सो मल्टीप्लाई 50। अब क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह रहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 लेकर के 50 तक के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। अब देखिए अंतिम से शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या बोले थे, अंतिम वाली संख्या जो रहेगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक, क्यों करेंगे, क्योंकि 5 की संख्या कम होगा, 2 की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए 1 से 6 तक की संख्या में देख लीजिए
6 तक की संख्या में 2 की संख्या देख लीजिए कितना बार है, 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, यानी 3 बार, और 1 4 बार हो गया, यानी 1 से 6 तक की संख्या में 4 बार 5 बार आ जा रहा है, इसलिए 2 की संख्या को नहीं लिया जाएगा। जब भी हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो 5 की ही संख्या लिया जाएगा। अब देखिए 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 5 जा 50, यानी 10 बार में। 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 12। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या जो आएगा 1 से 50 तक के गुणनफल में टोटल 12 जीरो आएगा। 12 जीरो कहाँ से, जैसे कोई भी संख्या या मान लीजिए यहाँ पे है तो 12 जीरो ऐसे ऐसे आएगा, 0 0 0 0, यानी यहाँ से लेकर के 12 जीरो लास्ट में आएगा। कब, जब 1 से 50 तक के मल्टीप्लाई करेंगे सभी संख्या को, तब। अब देखिए, अब इसी टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बता दिए, आपको फॉर्मूला से भी बताए हैं। फॉर्मूला वाला क्या बताए हैं, जो लास्ट वाला संख्या रहेगा 5 से डिवाइड कर देना, फिर लास्ट वाला संख्या रहेगा तो 5 से डिवाइड कर देना, 5 के स्क्वायर से, प्लस लास्ट वाला संख्या 5 के क्यों करेंगे तो 125 हो जाएगा, इसलिए नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50/5 प्लस 50/5 अब यहाँ से कितना आंसर हो रहा है, 10 यहाँ से हो जाएगा और 2 यहाँ से हो जाएगा, यानी दोनों ही आंसर समान ही होगा। जैसे आपकी मर्जी वैसे बना सकते हैं। आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आपको फॉर्मूला ही बता दिए, आपको बेसिक जैसे शॉर्ट बताते हैं वैसे ही बता दिए। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया कि यहाँ तो दे दिया 50, यहाँ अगर मान लिया दे देता 250, तब क्या होगा, एकदम सेम मेथड है। 250 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना जाएगा 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। 10 को अगर 5 से मल्टीप्लाई जो डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना होगा 62। कितना टाइम लग रहा है, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेगा, उतने में आप क्वेश्चन बना लेंगे। अगर डिवाइड करने में, अगर मल्टीप्लाई करने में अगर गलती होता है तो उसको कृपया अपने से करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं। अगर यहीं पर दे देगा संख्या को, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 से लेकर के 1000 में, तो 1000 में फिर 5 से डिवाइड करिए, 2 5 दानी 200, 200 को फिर 5 से डिवाइड करिए। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप आसानी से बना लेंगे, जैसे बता रहे हैं 8 में 5 से 1। अब ऐड कर दीजिए, 240 249 हो गया, 249 ऐड कर लीजिएगा। नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना गया, 249 होगा। यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो होगा 1 से 1000 तक के मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 249 आएगा। अब देखिए, अब इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन देते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अगर इस टाइप में रेगुलर वाली संख्या अगर मल्टीप्लाई करने वाला रहेगा तो आप आसानी से बना लेंगे, या तो 1000 रहे, 2000 रहे, 4000 रहे, 5000 रहे, यानी कोई भी संख्या रहे, 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, 40 रहे। आपको 2 की संख्या भी निकालने के लिए बता दी है, 3 की भी संख्या निकालने के लिए बता दी है, 4 की संख्या, जो भी संख्या निकालना रहेगा जैसे बताएं वैसा ही निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 65 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 35 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या निकालें या बताएं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एग्जाम इसी तरह का रहेगा। 65 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 39
मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 35 के गुणनफल में अंतिम शेष शून्यों की संख्या क्या होगा। अब देखिए जो रेगुलर वाला सीरीज था उसको तो बता दिए, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें भी हम देखेंगे, अब तो बताए थे 5 में किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ से निकालना होगा कि 5 की संख्या कितनी बार है और 2 की संख्या कितनी बार है। इवन नंबर तो 2 ही होता है, तब न जाकर लास्ट में 0 आता है। अब देखिए 65 को कैसे तोड़ेंगे, 13 5 65 हो जाएगा, यहाँ से 5 की संख्या 1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ 5 और 2 मिलेगा उसी को निकालेंगे। 27 से मतलब नहीं है, 39 से भी मतलब नहीं है, 99 24 को देखिए 24 को कैसे तोड़ेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यानी 2 का क्यूब यहाँ से हो जाएगा। 2 का क्यूब मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और मल्टीप्लाई 3। अब 35 है तो 7 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 5 कितने बार आ रहा है, 5 एक बार यहाँ आया, 5 यहाँ आया, यानी 5 की संख्या 2 बार है। 5 के स्क्वायर। अब 2 की संख्या कितने बार आ रहा है, 2 के पावर 3 है, 3 यहाँ है यानी 2 के पावर 3 है। अब बताइए इसका नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यानी अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। अब देखिए जो बताए हैं कि वैसे जो दोनों में 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 तो होगा, लेकिन जो इसमें कम रहेगा वही उसका आंसर होगा। यानी 5 के पावर 2 है, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिसका पावर कम रहेगा वही उसका आंसर होगा। याद रखिएगा 5 2 बार आया, 2 3 बार आया, इसलिए 5 के पावर जो जितने भी पावर रहेंगे वही उसका आंसर होगा। अब समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हम बनाएंगे। अब मान लिया दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो आसानी से बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लिया क्वेश्चन, अब देखिए 65 मल्टीप्लाई 1250 मल्टीप्लाई 128 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 56। चलिए बनाइए इसको। 65 मल्टीप्लाई 65 गुना 1250 गुना 128 गुना 39 गुना 73 गुना 56 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ से तो फैक्टर करिए, 13 मल्टीप्लाई 5, 5 की संख्या यहाँ से निकल जाएगा। अब 1250 को निकालेंगे तब 5 के पावर 4 होगा, मल्टीप्लाई 2 होगा। आप फैक्टर कर लीजिएगा, 5 5 25 25 5 125 125 से 25 से 625 625 दूनी का 1250। आप देखिए अब 128 कितना होगा, 2 के पावर 7 होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी 16 16 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 यानी यहाँ से 2 के पावर 7 हो गया। इसका मतलब नहीं है 13 3 जा होता है, 73 से भी मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है क्योंकि इसमें 2 की संख्या हो सकता है। 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 सत्ते का 56 यानी 2 के पावर 3 यहाँ पर भी हो सकता है। अब यहाँ एक बार लिख लीजिए, 2 कितने बार आया, 2 एक बार यहाँ और 7 बार यहाँ, यानी 7 और 1 8 8 और 3 11, तो 2 के पावर 11 हो गया। मल्टीप्लाई 5 के पावर कितना आया, तब 5 के पावर यहाँ से 4 आया है। 2 7 का 8 चलिए इसको निकाल लेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, इसका जो आंसर होगा 4 होगा, यानी नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कितना होगा, 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 की पावर
4 है, यानी जो संख्या कम रहता है उसी को आंसर 5 4 बार आया, 2 11 बार आया, इसलिए आंसर इसका 4 होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।